नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सेबी के उस नए नियम्स के बारे में जो कि कल ही अपडेट हुई है। देखिए, जो रूल्स निकल कर आए हैं वह अच्छे रूल्स हैं। स्मॉल कैप मिड कैप के लिए बहुत ही बढ़िया रूल्स हैं, लेकिन देखिए होता क्या है कि मार्केट में गिरावट आने की भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ऐसे रूल्स के बाद। अब यही रूल नहीं, खबर के बाद देखिए मार्केट को गिराने की कोशिश की जाती है। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो मार्केट है हमारे निफ्टी 50 है वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर चल रही थी। जो अभी गिरावट आई है लगभग कितना 600-700 की तो गिरावट आ चुकी है। 11,800 का हाई बनाया था, उसके बाद 11,200 के आसपास मार्केट आ चुकी है, तो 600 की तो गिरावट आ चुकी है। लेकिन 11,800 पर जब मार्केट चल रही थी उस समय जो पी रेशियो था या फिर पीवी रेशियो कह ले काफ़ी हाई हो चुका था। तो मार्केट में को गिराने की कोशिश की जा रही थी। थोड़ी भी छोटी भी खबर आती थी तो मार्केट को घेर दिया जाता था। देखिए, ऑपरेटर करते क्या है, ऑपरेटर न्यूज़ नहीं देखते हैं कि बड़ी है छोटी है क्या है न्यूज़। मतलब कहने का मतलब है कि न्यूज़ वैसी नहीं, कोई न्यूज़ यदि अच्छी भी आती है तो उसको ये नहीं देखते हैं कि वो अच्छी न्यूज़ है, उसको बस एक न्यूज़ की तरह एक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं और मार्केट को घेर देते हैं। हर बार आप कभी भी बड़ा इवेंट होता है तो इसी तरह की मार्केट में चाल हमें देखने को मिलती है। तो ये खबर तो बहुत बढ़िया है, रूल्स तो अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है कि इस रूल्स को लेकर मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो देखिए, यह खबर क्या है सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है, आपको अपडेटेड रखने की जो मेरी कोशिश यदि आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाता है कि और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं हम इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है, आप देख सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट अवेट्स ₹40,000 करोड़ बोनेंजा एज सेबी ट्विक्स मल्टी कैप फंड रूल्स। यहाँ पर देखिए, जो मल्टी कैप फंड्स हैं, मल्टी कैप फंड मतलब मेनली ये जो ऐसे फंड्स होती हैं जो कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं। स्टॉक्स में इनका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन्हीं कैप्स में ये इन्वेस्टमेंट करती है। ये जो मल्टी कैप इन्हीं का मतलब होता है। देखिए, जो रूल्स निकल कर आ रहे हैं उसमें जितने भी फंड्स हैं, जितने भी कैश हैं म्यूचुअल फंड के पास, जो भी पैसे आते हैं उसमें से अब 75% का जो एलोकेशन है वह आपको करना पड़ेगा किस में, एसेट्स में। एसेट्स मतलब कि इक्विटीज़ में, और 25% ईच में, मतलब कि लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों में आपको 25-25-25% करके टोटल आपको जो भी आपके पास कैपिटल आते हैं, जो इक्विटीज़ मतलब जो आपके पास फंड हैं, उसका आपको 75% का एलोकेशन करना पड़ेगा। देखिए, इससे पहले जो नियम थे, इससे पहले जो नियम कानून थे उसमें क्या था, 60% के आसपास था और 60% था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जो भी फंड हाउसेस थे, जो मल्टी कैप फंड हाउसेस थे, वो करते क्या थे कि वो जो लार्ज कैप की कंपनियां उसमें अपना ज़्यादातर 70-80% तक का कैपिटल उसी में इन्फ्यूज़ कर देते थे और बाकी जो मिड कैप स्मॉल कैप बचता था उसमें पैसा डालते ही नहीं थे। डालते भी थे तो 5% 10% ही डालते थे। जिससे होता क्या था, होता यह था कि जो अमीर है वह और अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है और गरीब होते जा रहा है। क्योंकि जो मल्टी बैरल बोल रहा हूँ, जो मल्टी नेशनल कंपनियाँ, जो बड़ी कंपनियाँ हैं, मतलब कि आप देख लो जैसे ब्रिटानिया हो गई, HDFC AMC हो गई, और भी बहुत सारा फाइनेंस से जो रिलेटेड कंपनियां हैं, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां, लार्ज कैप की जो कंपनियां हैं, इसका ग्रोथ तो ठीक हो रहा था, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं उसका ग्रोथ हो नहीं पा रहा था। तो जिसके कारण कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है हमारे कंट्री का, आप बोल लो, या फिर और भी जो नीचे सेक्टर्स के जो लोग नीचे सेक्टर्स में लगे हुए हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए सेबी ने एक नया नियम निकाला है जिसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 75% का एलोकेशन करना ही करना होगा। आगे देख लेते हैं जो खबर आ रही है। देखिए, यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि इससे पहले जो था 65% का ही था टोटल एसेट्स का, विथ नो गाइडलाइन ऑन हाउ दे वर एलोकेटेड अक्रॉस सेगमेंट्स। मतलब कि कोई गाइडलाइन नहीं थे, आपको 65% एलोकेट करना है, आप किसी तरह भी एलोकेट कर दो। तो जो मेजर फंड हाउसेस थे, मैं भी आपको दिखाऊंगा, जो बड़े बड़े मल्टी फंड हाउसेस थे वो क्या करते थे कि बड़े जो लार्ज कैप है उसी में अपने पैसे को डालते थे। हालांकि इस नियम को लागू होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि जो
नेक्स्ट जो पब्लिशिंग नेक्स्ट लिस्ट ऑफ स्टॉक्स होगा AMFI जिसे बोलते हैं, मतलब कि जनवरी 2021 में ऐसा होगा, तो उसके बाद 1 महीने के अंदर आपको इस रूल्स को अप्लाई करना होगा। तो अभी समय लगेगा, लेकिन समय लगेगा उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि खबर अभी आई है और इसका इम्पैक्ट आपको मंडे को भी देखने को मिल सकता हो सकता है कि मंडे को आपको गिरावट देखने को मिल जाए। और इसका क्या कारण है मैंने वीडियो के शुरू में ही आप लोग को बता दिया। देखिए यहाँ पर 40,000 करोड़ मतलब कि 40,000 करोड़ का जो है वह ट्रांसफ़र होगा। मतलब कि पहले जो लार्ज कैप्स में पैसे लगे हुए थे उसमें, लार्ज कैप में और मीडियम कैप्स में, मेनली तो लार्ज कैप ही है, तो लार्ज कैप्स में से पैसे निकल कर मीडियम और स्मॉल कैप्स में आएंगे। तो मतलब ओवरऑल आपको 35 से 40,000 करोड़ का मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए फ़ायदा क्या होने वाला है। फ़ायदा यही होने वाला है कि जो स्मॉल कैप या फिर मिड कैप्स है उसमें अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जो क्वालिटी मिड और स्मॉल कैप्स है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका जो फ्यूचर है इस रूल के बाद और भी बढ़िया होते हुए यहाँ पर हमें नज़र आएगा। और इसमें से भी सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है स्मॉल कैप्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही बताया गया है कि 13,000 करोड़ जो है मिड कैप में जाएगा और 27,000 करोड़ जो है वह स्मॉल कैप में जाने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े मल्टी कैप फंड है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को सामने चार्ट लगा दिया है, देख सकते हैं आपकी कोटक स्टैंडर्ड मल्टी फंड हो गया, HDFC इक्विटी फंड हो गया, मोतीलाल ओसवाल मल्टी फंड हो गया, फिर आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड हो गया, फिर UTI इक्विटी फंड होगी। ये सब देखिए है तो मल्टी कैप, ठीक है, लेकिन काम करते हैं म्यूचुअल फंड की तरह, बस नाम है मल्टी कैप का, क्योंकि इनका जो एलोकेशन है आप देख सकते हैं कि AUM इतना शानदार है, 29,714 करोड़ का AUM है, जिसमें से कि लार्ज कैप में आप देख सकते हैं कि 66% और स्मॉल कैप में ओनली 1.53% यहाँ पर एलोकेशन किया गया है, जो कि गाइडलाइंस के खिलाफ है। उसके बाद आप HDFC इक्विटी फंड का भी देख सकते हैं, सेम यहाँ पर आपको 83% लार्ज कैप में है, स्मॉल कैप में 3.93%, मोतीलाल ओसवाल में भी देख सकते हैं 71, उसके बाद 55, 47। तो आप चार्ट देख सकते हैं, इससे आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से मिसयूज कर रही थी। जो गाइडलाइंस पहले से दी गई थी कि 65% तो है एलोकेशन आपका, लेकिन उसके बावजूद मैक्सिमम 70-80% तक का जो एलोकेशन था वह लार्ज कैप में ही किया जा रहा था, जिससे कि जो बैलेंस था वो बैलेंस बहुत ही ख़राब हो रहा था। अब इस रूल्स के बाद बैलेंस तो बनेगा ही, और स्मॉल कैप और मीडियम कैप के जो कंपनियां उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने का। यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि जो 10 से 20 जो टॉप की कंपनियां थी उसी में पैसे लगाए जा रहे थे लगातार, जिसके कारण कि उनका जो PE रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वह 80 तक चला गया था। उसके बाद भी उसमें पैसे लगाए जा रहे थे, और जो स्मॉल कैप और मिड कैप की जो कंपनियां हैं वो स्ट्रगल कर रही थी इवन कि फंड रेज के लिए, जो कि फंड रेज भी नहीं हो पा रही थी, जो कि बहुत ज़रूरी है उनकी फ्यूचर और इकोनॉमी के ग्रो के लिए। तो जो खबर निकल कर आ रही है मैंने आप लोगों को बता दिया, और किस तरह से आपको मंडे को सावधान रहना है यह भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग को आने वाले समय में बस चुनना है स्मॉल कैप और मिड कैप के क्वालिटी स्टॉक्स को चुनना, उसमें इन्वेस्ट करना है। आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देने का पूरा पोटेंशियल रखने वाली है इस नियम के बाद। तो देखिए यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।